आप देख रहे हैं अमर स्तंभ राजेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश अमर स्तंभ से और आपका स्वागत है इस चैनल में एक बार फिर से। और आपको बताना चाहता है कि आज हम अशोक यादव जी के यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। आज हम आपको इनके द्वारा कुछ ऐसे नए तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि और आप तक वो तथ्य भी जाएंगे जिनके जवाबों का और जिनके जो सवाल आप कहते और वो उनके जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। और इस खबर को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि जो सवाल पूछे गए हैं शायद उनके जवाबों से आपको शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। देखते रहिए ये खबर। जिस तरह से भारत देश में कोरोना वायरस को लेकर के जनता काफ़ी ज़्यादा भयभीत है और संक्रमण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस उद्देश्य का क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना वायरस तो आज से नहीं, पिछले साल से ही शुरू हो गया था और काफ़ी समय तक लॉकडाउन, 2 महीना पिछले साल भी मार्च से लेके और जून तक लॉकडाउन रहा। सरकार को ये मालूम था कि ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, महामारी है, तो सरकार को उसको लेके सजग रहना चाहिए, तो उसकी कोई तैयारी रखनी चाहिए थी। उतना होने के बाद भी सरकार के पास ना तो सभी लोग, आप लोग जान रहे हैं, पूरा प्रदेश नहीं देश जान रहा है, आपके पास ना ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। जो भी कोविड के नाम पर आपने हॉस्पिटलों को बना रखा है, वहाँ पर भ्रष्टाचार है, मेडिसिन है नहीं। अगर वहाँ पेशेंट पहुँच जा रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक हो रहा है कि जो प्राइवेट कोविड सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पर सेंटर वालों ने फर्जी लोगों को और ये दिखाते हुए कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं, बेड रोकने के लिए उनको लिटा रखा है। इसके एवज में यहाँ तक सुनने को आया है कि उनको 1-1 हज़ार रुपया देते हैं कि एक दिन पड़े रहिए, हम 1 हज़ार रुपये देंगे। और जब कोई आदमी तड़पता हुआ आएगा, जब उसको बेड नहीं मिलेगा, तो उसके लिए अपने जीवन को बचाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। 1-1 लाख रुपए में बेड मिलता है, तब एडमिशन हो पाता है। और एडमिशन हो पाता है तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास दवाई नहीं है, डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं। वहाँ महामारी पूरे देश में, प्रदेश में त्राहिमाम मच गया है। तो सरकार को इसके लिए सजग रहना चाहिए था। सरकार को अगर ये जब सरकार को ये जानकारी हो सकती है कि सितंबर से तीसरी लहर आ जाएगी, ये भी कोई मानसून है क्या? कैसे सरकार को पता हो गया कि तीसरी लहर आ रही है? और अगर ये मालूम हो गया कि तीसरी लहर आ रही तो उसके लिए पहले से सजग हो जाना चाहिए, उसको रोकने का काम करना चाहिए। सरकार का काम क्या है? सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल हो गई है। सरकार की कमी के कारण ये त्राहिमाम मचा हुआ है और ये महामारी जितनी तेजी से बढ़ी है, उसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें इसकी दोषी हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होता तो वहाँ कोरोना नहीं था, वहाँ लाखों की भीड़ कर रहे तो वहाँ कोरोना नहीं था। और जब चुनाव खत्म हो गया तो वहाँ कोरोना शुरू हो गया। क्या नीयत है, क्या नीति है? सरकार स्पष्ट करे, कोई जवाब नहीं। जिस तरह से देखा जाए, आज देश के नौजवान युवा, देश के किसान और देश की महिलाएं, जिसको लेकर के आज हमारे भारत में काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उस सड़कों पर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार हैं? पूरी तरह से सरकार दोषी है। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। सरकार का काम है कि हमारे प्रदेश की, देश की जनता खुशहाल रहे, हमारे नौजवान जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। इस सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। 7 साल हो गए केंद्र सरकार को, 14 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था। 14 करोड़ नौकरियों तो छोड़ दीजिए, 20 करोड़ लोग जो नौकरी कर रहे थे वो उनको बेरोजगार कर दिया। काम व्यापार है नहीं, मजदूरों के लिए काम नहीं है। जब आप महामारी से लोगों को आप लॉकडाउन के नाम पर बंद कर दिया, जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं सब आपने बंद कर दिए। तो आखिर जब बंद कर दिए तो जो प्रदेश की 40% आबादी ऐसी जनता है जो सुबह जाती है, शाम को कमा के लाती है, तब उसके घर पे खाना खाया जाता है। उन लोगों के लिए आपने क्या उपाय किया? आप कह रहे 1 हज़ार रुपये दे। किसी के परिवार में अगर 5 लोग हैं, अगर उस मुखिया को 1 हज़ार रुपये सरकार दे देगी, तो क्या 1 हज़ार से उसका 1 महीने का खाना हो सकता है? सरकार की जवाबदेही नहीं है इस पर। सिलेंडर तो महंगाई आप देख लीजिए ना, जो सिलेंडर की कमी हो रही, तो ये सरकार की नीयत लचर नहीं थे। तमाम प्लांट हैं जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं, सरकार के बजट न देने के कारण बंद पड़े हुए हैं। अभी हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और सैफई में जो पीजीआई बना हुआ है
उस पीजीआई में 2 प्लांट थे ऑक्सीजन के, दोनों प्लांट बंद पड़े हुए थे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी पहल की, फिर उसमें एक प्लांट को शुरू किया गया। तो अगर ये भयावह महामारी आ गई थी तो सरकार को इसके लिए सजग रहना चाहिए था कि इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आप प्लांट बंद किए हुए हैं और कालाबाजारी को आप रोक नहीं पा रहे हैं। दवाइयाँ कालाबाजारी हो रही है, वो कौन सी वो इंजेक्शन लगता है डेविसवीर क्या करके होता है, उसको तो जो 2,000-2,500 रुपये का जो इंजेक्शन है 30-30, 50-50 हज़ार रुपये में लोगों ने लिया है मजबूरी में। कालाबाजारी हो रही, सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है और सरकार को इसके लिए पहले सजग नहीं होना चाहिए था। तो ये पूरी तरह से सरकार फेल है अपने जो कृत्य उनको दबाने के लिए। इसमें ये भी है जो लॉकडाउन और ये सब जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसके पीछे ये साजिश भी है, क्योंकि नौजवान बेरोजगार हैं, उनके पास काम है नहीं, जो मजदूर है उसके पास काम है नहीं, व्यापारियों के व्यापारिक संस्थान चल नहीं रहे हैं। तो जब चल नहीं रहे तो सरकार का विरोध होगा, उस विरोध को दबाने की भारतीय जनता पार्टी सरकार को भुगतनी पड़ेगी। जिस तरीके कोविड-19 की को लेकर के वैक्सीन लग रही है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में, तो सर जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये रिएक्शन कर रही है, पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए, जो वैक्सीन है जैसा ये कहाँ से प्रमाणीकरण है, कहाँ से प्रमाणित है कि इसको लगने के बाद कोरोना आपको नहीं होगा? 20 लोग हमारे बहुत जिम्मेदार और सम्मानित लोग, जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज ले रखे थे और वो आज इस दुनिया में नहीं है, कोरोना से ख़त्म हो गए। अगर वैक्सीन इतनी अगर मजबूत थी कि वैक्सीनेशन के बाद आप कोरोना तो होगा लेकिन आप मरेंगे नहीं, ये सरकार भी कहती है, ये WHO भी कहता है, तो अगर उन्होंने दोनों डोज ले लिए तो फिर उनकी मौत क्यों हो गई, कोरोना से मौत क्यों हो गई? हमारे प्रवक्ता थे समाजवादी पार्टी के, सभी लोग जानते हैं, जगदेव सिंह यादव जी, दोनों डोज ले चुके थे और उसके बाद वो खत्म हो गए। ऐसे एक नहीं, सुल्तानपुर में आँख कान गले के डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर थे और उन्होंने दोनों डोज ले चुके थे, दोनों डोज लेने के बाद 1 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे जाने कितने लोग हैं। तो ये वैक्सीन कहीं से प्रमाणित नहीं है। दूसरी बात, केंद्र सरकार की लचर नहीं देखिए कि अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन का व्यवस्था तो केंद्र सरकार को करने का काम था, केंद्र सरकार को करना चाहिए था और प्रदेश सरकार को देना था। केंद्र सरकार का काम क्या रहेगा जब उन्होंने ये कह दिया, कहा कि आप वैक्सीन के लिए आप सीधे जाइए, आप सीधे संपर्क करिए, कोटेशन दीजिए और वहां से आप परचेज करिए, फिर केंद्र सरकार कहाँ है? ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है। तो ये इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं है। और वैक्सीन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मैंने भी कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्यों? जब उस प्रमाणित ही नहीं, कौन जिम्मेदारी ले रहा है कि ये ऐसा इसका रिएक्शन नहीं होगा? और रिएक्शन हुए जो मैंने देखे वो तो लोग बेचारे खत्म हो गए, इस दुनिया से चले गए, वो तो मैंने देखा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि लगाने के बाद इसका रिएक्शन नहीं होगा? ये सरकार ले रही है जिम्मेदारी। इस पूरी तरह से संदिग्ध है, वैक्सीन पर लोगों का विश्वास नहीं है। अगर वैक्सीन इतनी ही अच्छी होती तो लोग स्वयं जाके लाइन लगा के वैक्सीन लेने का काम करते। सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं थी कि सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट संस्थानों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए ये बाध्य कर दिया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? इसका मतलब कहीं संशय है, आपकी वैक्सीन में कहीं ना कोई कमी है। नहीं, अगर कमी ना होती तो लोग तो स्वेच्छा से जाते। कौन मरना चाहता है? आज कोई मरना चाहता है, अपनी जान देना चाहता है? तो ये बहुत संदिग्ध है और मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ कि वैक्सीन लगाई। तो प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि देखिए, जो देश और प्रदेश के जनता ने बहुत भावुकता में आके और इस वर्तमान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को सत्ता सौंप दी है, केवल इसलिए कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, केवल इसलिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, केवल इसलिए कि महंगाई खत्म हो जाएगी। तब की महंगाई में और आज कई गुना अंतर आ गया। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। गैस सिलेंडर कहाँ था, 650 रुपये का मिल रहा था, 950 रुपये का मिल रहा है। तो जो महंगाई बढ़ी है, मैं जनता से केवल यही कहना चाहता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से, आने वाले समय के लिए जनता सजग हो जाए और ऐसे लोगों को चुनकर लाएं, ऐसी सरकार बनाएं जिससे प्रदेश का भला हो, देश का भला हो, जनता का भला हो, नौजवानों को रोजगार मिल सके। मैं यही जनता से आह्वान करना चाहता हूँ।